सीएसएस का हमारा टॉपिक चल रहा है। तो सीएसएस के अंदर हमने दो सेलेक्टर्स पढ़े थे। सीएसएस के अंदर हमने दो सेलेक्टर्स पढ़े थे। मैंने सबसे पहले जो आपको सेलेक्टर बताया, सिंपल सेलेक्टर बताया, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। दूसरा सेलेक्टर जो मैंने आपको बताया, आईडी सेलेक्टर के बारे में बताया। ठीक है, आईडी सेलेक्टर को हम जो है हैश टैग के साथ हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और अब जो सेलेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द सीएसएस क्लास सेलेक्टर। तो ये क्लास सेलेक्टर आपके पास क्या होता है? द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स विद ए स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। इट इज यूज्ड विद ए पीरियड कैरेक्टर। इसको जो हम यूज करते हैं वो पीरियड कैरेक्टर के साथ यूज करते हैं। पीरियड कैरेक्टर और कुछ नहीं होता स्टूडेंट, डॉट का साइन होता है। मान लो जो आपने ये डॉट लिखा है, इसको मैं यहां पे क्या बोलूंगा? दैट इज द पीरियड कैरेक्टर। ठीक है, पीरियड कैरेक्टर। फुल स्टॉप सिंबल हम जिसको बोलते हैं, फॉलोड बाय द क्लास नेम। तो लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो क्लास नेम है शुड नॉट बी स्टार्टेड विद ए नंबर। जो क्लास नेम है वो आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये देखिए एक प्रोग्राम है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए हमने क्या किया। सबसे पहले वही आप जैसे आपने HTML में पढ़ा है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि ये HTML के साथ एक सपोर्टिंग जो है CSS पार्ट है। तो HTML हेड, इस लेक्चर को और CSS के वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले जो YouTube के ऊपर HTML के जो लेक्चर्स डाले गए हैं, पहले आपने उन लेक्चर्स को देखना। HTML हेड स्टाइल। स्टाइल में देखिए आपने क्या किया, डॉट, यहाँ पे डॉट हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। डॉट हमने यहाँ पे क्यों यूज किया? बिकॉज वी आर यूजिंग क्लास सेलेक्टर। क्योंकि हम यहाँ पे क्लास सेलेक्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट का यूज किया। सेंटर, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, टेक्स्ट अलाइन आपने यहाँ पे क्या ले लिया, इसमें सेंटर ले लिया। कलर आपने क्या दे दिया, इसके अंदर ब्लू दे दिया। और आपने क्या किया, यहाँ पे स्टाइल टैग को बंद कर दिया। ऐसे ही आपने यहाँ पे हेड टैग को आपने क्या किया, बंद कर दिया। उसके बाद हम फिर वो क्या काम करेंगे, बॉडी हम स्टार्ट करेंगे। हेडिंग 1 क्लास बराबर मैंने क्या लिया, सेंटर। दिस हेडिंग इज ब्लू एंड सेंटर्ड लाइन। कुछ भी आप इसके अंदर मैटर आप लिख सकते हो। तो देखिए क्योंकि अपने क्लास सेक्टर हम पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे हेडिंग 1 क्लास लिखा। अगर आईडी सेक्टर होता तो यहाँ पे आप आईडी लिखते। ठीक है, तो दिस हेडिंग इज ब्लू एंड सेंटर्ड, मतलब इसमें आपने जो भी हेडिंग लिखी होगी वो एक तो ब्लू कलर में आएगी और एक सेंटर में आएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने यहाँ पे ये जो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टाइल दे रखा है। ठीक है, फिर पैराग्राफ क्लास बराबर आपने क्या लिया, सेंटर। इसमें आपने क्या किया, दिस पैराग्राफ इज ब्लू एंड सेंटर अलाइन। तो ये पैराग्राफ भी जो ब्लू है सेंटर अलाइन में आएगा आपके पास। आपने वही बॉडी को बंद कर दिया, HTML को बंद कर दिया। ठीक है, कुछ मेन चीजें जो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि CSS class selector for specific element if you want to specify that only कि one specific HTML element should be affected, कि अगर आप केवल एक स्पेसिफिक एलिमेंट को ही आप अफेक्ट करना चाहते हो, देन यू शुड यूज द एलिमेंट नेम विद क्लास सेलेक्टर। तो आपको किसका यूज करना चाहिए, क्लास सेलेक्टर का यूज करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैसे कि देखिए एक अगला इसमें प्रोग्राम आता है आपके पास। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे HTML हमने यूज किया, हेड हमने यूज किया, स्टाइल हमने लिखा, फिर हमने लिखा यहाँ पे पहले क्या लिखा था मैंने, देखिए ऊपर वाले जो प्रोग्राम के अंदर था उसमें क्या था कि मैंने सिर्फ डॉट सेंटर लिखा था। मतलब ये डॉट सेंटर जहां जहां भी हम क्लास बराबर सेंटर ये लिखेंगे ना, उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन इस वाले प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने एक तो ये P लिखा और P डॉट सेंटर लिखा। तो इसका मतलब क्या कि पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगा। टेक्स्ट लाइन आपने क्या लिखा, सेंटर। कलर आपने क्या ले लिया, इसके अंदर ब्लू ले लिया। ओके, और यहां पे देखिए आपने फिर इसमें क्या काम किया, स्टाइल टैग को आपने बंद कर दिया, कर्ली ब्रेसेस को बंद करके हेड को बंद कर दिया, बॉडी को बंद कर दिया। हेडिंग 1 क्लास बराबर आपने यहाँ पे क्या लिखा, सेंटर। तो दिस हेडिंग इज नॉट अफेक्टेड।
ठीक है, इसमें ये हेडिंग अफेक्टेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो है उसमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट को मेंशन कर रखा है। जो मैंने कौन सा इसमें एलिमेंट मेंशन किया था यहाँ पे, इसमें आपने यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपने केवल पैराग्राफ को सेंटर कर रखा है। जब आपने पैराग्राफ को सेंटर कर रखा है तो वो केवल आपके पास पैराग्राफ के ऊपर ही अप्लाई होगा। बॉडी को क्लोज कर दिया, एचटीएमएल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमने पहला सेक्टर पढ़ा एलिमेंट सेलेक्टर, इट इज सिंपल सेलेक्टर। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा आईडी सेलेक्टर, थर्ड हमने पढ़ा क्लास सेलेक्टर, और फिर आपके पास आता है इसके अंदर यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? द यूनिवर्सल सेलेक्टर हम किस लिए यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं? एज ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। ये क्या काम करता है? इट सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट्स। ये पेजेस के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको सेलेक्ट करता है। तो इसका भी हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं, जैसे HTML हेड आपने यूज किया, स्टाइल, और यहाँ पे देखिए अब आपने एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यानी एस्ट्रिक साइन का यूज किया है। ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, इसको आप एक एस्ट्रिक साइन भी आप कह सकते हो, एस्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टाइल क्या दिया? कलर ग्रीन दे दिया। आपने फॉन्ट साइज यहाँ पे दे दिया इसमें 20 पिक्सल। यहाँ पे आपने क्या किया? स्टाइल टैग को बंद कर दिया। यहाँ पे आपने हेड टैग को बंद कर दिया। बॉडी आपने ओपन किया। पैराग्राफ आपने इसमें लिखा दिस इज हेडिंग। ठीक है, हेडिंग में लिख दिया। पैराग्राफ में लिखा दिस स्टाइल विल बी अप्लाइड ऑन एवरी पैराग्राफ। ठीक है, हमने फिर एक पैराग्राफ और ले लिया। ठीक है, तो इसका क्या पर्पस है? स्टार का क्या पर्पस है? यूनिवर्सल सेक्टर का क्या बेनिफिट होता है कि ये जितना कुछ भी आपने उस पेज के ऊपर लिखा होगा, चाहे वो हेडिंग पे लिखा हो, चाहे वो पैराग्राफ पे लिखा हो, सब के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा जो आपने यहाँ पे लिखा है। मतलब आपको यहाँ पे ऊपर की तरह यहाँ देने की जरूरत नहीं है कि जैसे क्लास में आप ऐसे लिखते थे ना सेंटर, ये देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल में क्या होगा कि सभी स्टाइल, सभी टेक्स्ट के ऊपर एक जैसा स्टाइल जो है वो क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेक्टर। आज के लिए हम एक लास्ट टॉपिक जो इसके अंदर हम और पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट सेक्टर आता है, दैट इज द CSS ग्रुप सेलेक्टर। तो ये ग्रुप सेलेक्टर आपके पास क्या होता है कि हम ग्रुपिंग सेलेक्टर किस लिए यूज करते हैं? दिस सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। ठीक है, ग्रुपिंग सेक्टर का मतलब क्या होता है? इज यूज्ड टू मिनिमाइज द कोड, कि जो हम अलग अलग कोड लिखेंगे हम क्या करें? ग्रुप कर लें उसको, एक ग्रुप बना लें उसका। और कॉमास हम यूज करते हैं। कॉमास आर यूज टू सेपरेट ईच सेक्टर। ग्रुपिंग में हर एक सेक्टर को सेपरेट करने के लिए आप किसका यूज करोगे? कॉमा का यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पे ये बता रखा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, तो यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग ग्रुप बना दिए ना इसके। ठीक है, तो ये होता है आपके पास ग्रुपिंग करना उसको। अब इसमें हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए वो ग्रुपिंग आपने किस तरीके से इसमें की है। यहाँ देखिए, जैसे आपने यहाँ पे, अगर मैं इसको अलग अलग लिखता हूं तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप अलग अलग कैसे आप इसको अलग अलग मेंशन करोगे? जैसे हेडिंग 1 में आपने लिखा टेक्स्ट लाइन सेंटर, फिर क्या होगा? फिर अगर आप हेडिंग 2 में लगाना चाहते हो तो आप उसकी कोडिंग अलग से लिखोगे। हेडिंग 3 में लगाना है किसी आप पैराग्राफ में लगाना चाहते हो तो उसकी कोडिंग अलग से लिखनी पड़ेगी। मतलब आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है ना? यू नीड टू डिफाइन CSS प्रॉपर्टीज फॉर ऑल द एलिमेंट्स। इट कैन बी ग्रुप्ड इन फॉलोइंग वेज। बट अगर हम इसमें क्या करें कि अगर मैं इसको इस तरीके से दे देता हूँ H1, H2, P, ऐसे कॉमा डाल के, और टेक्स्ट अलाइन मैंने क्या ले लिया इसके अंदर? सेंटर। कलर मैंने क्या दे दिया इसमें? ऐसे ब्लू का स्टाइल दे दिया। तो अब आप जब देखोगे HTML हेड स्टाइल, और यहाँ पे मैंने देखिए इसको एक ग्रुप के अंदर दे दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग करना। ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, P, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर मैंने क्या दे दिया? ब्लू। यहाँ पे स्टाइल टैग को मैंने, हेड टैग को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। बॉडी टैग मैंने यहाँ पे ओपन किया, जैसे इसमें मैंने कुछ भी पॉइंट लिखे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका हेडिंग 1 है, जो हेडिंग 2 है, जो पैराग्राफ है, वो उस स्टाइल के अंदर आ जाएंगे। जैसे आपने टेक्स्ट लाइन यहाँ सेंटर लिख रखा है, कलर आपने यहाँ पे क्या कर रखा है? ब्लू कर रखा है। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के जो होते हैं आपके पास, ये सिलेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, इसको एक दो बार आप देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू।